गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के पाइथन के कोडिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 में। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है पाइथन कोड का वो है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। और ये हमारे लेक्चर नंबर 3 के कोड नंबर 3 रहेगा और कोड नंबर 4 भी रहेगा। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग 2 कोड को देखेंगे अंडर द हेडिंग फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। हमारा जो टॉपिक रहेगा फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, यहाँ पर इस फैक्टोरियल को निकालने के लिए हम लोग दो तरीके का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट विल बी कोड नंबर 3 एंड द अदर विल बी कोड नंबर 4। तो आइए दोस्तों समझते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा जो फैक्टोरियल है, तो हमारा जो टॉपिक है फैक्टोरियल इन पाइथन कोड 2 वेज। तो पहला जो हमारा तरीका है, फर्स्ट जो हमारा तरीका है फैक्टोरियल बाय द हेल्प ऑफ रेंज मेथड से हम लोग फैक्टोरियल को निकालेंगे। और दूसरा हमारा है तरीका बाय द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल बाय फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर बाय हेल्प ऑफ फंक्शन एंड रेंज। दूसरे में हम लोग रेंज और फंक्शन दोनों का इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट में हम लोग सिर्फ रेंज का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज अ फंक्शन दैट मल्टीप्लाइज अ गिवन नेचुरल नंबर विद एवरी नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू n till 1। मीन्स सबसे पहले तो फैक्टोरियल का जो साइन हो, सिंबल होता है, वो ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि छोटे से छोटे नंबर का अगर हम लोग फैक्टोरियल निकालें, इट मीन्स व्हाट 3 × 2 × 1, इस तरह से कुछ हमारा फैक्टोरियल निकलेगा। मीन्स जो भी नंबर यहाँ हमें दी गई होगी उसमें से माइनस करते जाएंगे हम लोग 1, और ये सिलसिला चलते रहेगा जब तक कि हमारे पास 1 नहीं आ जाता। उसके बाद फर्दर हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद ये आने के बाद हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लिख देते हैं। 3 × 6 × 1, 6 इज़ द आंसर। सपोज 5 इज़ देयर, तो 5 स्टार्टिंग इसी नंबर से होगी और एक एक माइनस होते जाएगा। और ये कब तक हो जाएगा? जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता। वुड बी आंसर वुड बी 120। ठीक है। अब हम लोग फार्मूला की बात करें तो यही हमारा n है, क्योंकि जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है हमें, सबसे पहले वो नंबर खुद होता है, फिर इंटू n-1, मतलब वो नंबर एक बार अपने आप से माइनस होकर हम लोग देखते हैं 5 में वो नंबर खुद है, पहले 5 है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर हम लोग देखें 1 मिनट, अगर सपोज़ हम लोग देखें यहाँ, तो ये नंबर हमारा एक खुद है। उसके बाद 5 में से 1 माइनस हुआ, 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4 आया हमारे पास, जो हमारे पास ये n-1 है, मतलब उस नंबर में से 1 माइनस, 5 - 1 4। फिर हमारे पास फॉर्मूला कहता है n-2, इस नंबर में से 2 घटाएंगे तो 5 - 2 3। फिर हमें कहता है n-3, इस नंबर में से 3 घटाएंगे तो 5 - 3 = 2। तो इस तरह से चलते जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नंबर में से 4 घटाएंगे तो 5 - 4 = 1। और हमें पता है कि हमें बस यहाँ तक 1 तक आना है और फिर हम लोग सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही हमारा इसी बेस्ड हमारा ये फार्मूला है फैक्टोरियल n × n-1 × n-2 × n-3 ना, टिल वेयर लास्ट वुड बी 1, स्टार्टिंग वुड बी n। स्टार्ट होगा हमारा n से और एंड करेगा हमारा 1 से। बस यही स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है और बस हमारा फैक्टोरियल हमारे सामने पेश होगा। तो आइए हमें कुछ एग्जांपल के रूप में भी बताया गया है। जैसे हम लोगों ने यहाँ एग्जांपल लिया, हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया 3 का निकाला हम लोगों ने फैक्टोरियल, फिर हम लोगों ने 5 का निकाला। आइए देखते हैं 4 का फैक्टोरियल। वो नंबर खुद 1 - 4 - 1 3, 2 - 2 2, 3 - 1। इस तरीके से समझें, या तो हम लोग सिंपल समझें क्या 4 फैक्टोरियल है 4,
तो स्टार्ट करेंगे, एक एक घटाते जाएंगे, सिंपल। बस तो ये समझने के लिए ऐसे समझें, या फिर हम लोग एक एक घटाते जाएं, या फिर हम 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ये सोच के घटाएँ n में से ही डायरेक्ट। 1 घटाएंगे तो 3, 2 घटाएंगे तो 2, 3 घटाएंगे तो 1। तो ये थोड़ा सा हौच-पौच लगता है, बट हम जनरल सिंपल भाषा में समझें तो इस नंबर को लिख कर बस इस नंबर में से 1 घटाएंगे, और फिर यहाँ जो जो लिखते जाएंगे फिर उससे 1 घटाते जाएंगे, और फिर 1 तक पहुँचेंगे। और ये जो फॉर्मूला बताता है हमें, ये 1 माइनस 2 माइनस जो होता है वो इसी नंबर से होता है। बट यहाँ पर जो हम लोग करते हैं, यहाँ पर जो हम लोगों ने किया सिंपल, जो हम लोग 1 घटाते जाते हैं वो फिर प्रीवियस नंबर से, जैसे इस नंबर से हम लोगों ने 1 घटाया तो 3 आया, इसमें से 1 घटाएंगे फिर यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें से 1 घटाएंगे फिर यहाँ लिखते हैं, जब तक कि हमें लास्ट में 1 नहीं मिल जाता, फिर हम लोग रुक जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी, होप सो। उस तरह से हम लोग देखें 6 है हमारे पास, 6 ओरिजिनल नंबर है, इसमें से 1 माइनस हुआ तो 5 आया, फिर इसमें से 5 में से 1 माइनस करते हैं, 4 है, 4 में से 1 माइनस करते हैं, 3 आया, 3 में से 1 माइनस करते हैं, 2 है, 2 में से 1 माइनस करते हैं, 1 आया। इस तरह से देखेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 720। ये हम लोगों ने फैक्टोरियल को समझा है, फैक्टोरियल के डेफिनेशन को देखा है। तो फैक्टोरियल एक तरह का हमारा क्या है, एक फंक्शन है जो मल्टीप्लाई करता है एक गिवन नेचुरल नंबर को। जो भी हमारा एक गिवन नेचुरल नंबर होगा उससे हमारा फैक्टोरियल क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। विथ व्हाट, विथ एवरी नेचुरल नंबर, विथ वो हर नेचुरल नंबर से वो मल्टीप्लाई करेगा, है ना, हर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेगा जो कि लेस देन हो, कम हो या बराबर हो किसके, 1 के। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, हमारे फॉर्मूले में भी ये बताया गया है कि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेचुरल नंबर को जो कि कम है या बराबर है किससे, 1 से। 1 से सारी चीज़ें नंबर्स क्या हैं, है ना, विथ एवरी नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू n, सॉरी इक्वल टू n। वो क्या है, n से हमारे सारे नंबर्स या तो कम होंगे या बराबर होंगे, उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो सबसे पहले हम लोग n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बात क्या हो गई, जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं या तो वो n के बराबर होंगे, तो ये तो n हो गया, पहला हमारा n हो गया। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें क्या बताया जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन होगा विथ एवरी नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू n के बराबर होगा या n से छोटा होगा। n के बराबर होगा तो 1 मल्टीप्लाई n है, और बाकी नंबर n से छोटे होंगे। तो देख रहे हैं हम लोग माइनस करते जाते हैं, तो ये तो छोटा ही होते जा रहा है हमारा, है ना। जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंटिटी हम लोग, फर्स्ट एंटिटी, सेकेंड एंटिटी, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो सारे एंटिटी या तो n के बराबर होंगे तो एक ही n के बराबर होगा, और बाकी जो होंगे वो n से स्मॉल होंगे। ठीक है, और ऐसा कब तक चलना है हमें, टिल 1, जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता एंड में। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। आइए तो फिर हमारा जो पहला तरीका है फैक्टोरियल का, पाइथन में जो हम लोग कोडिंग कर रहे हैं उसमें जो हमारा जो पहला तरीका जो हम लोग समझने वाले थे, तो हमारा जो पहला तरीका है इसमें कोडिंग का, ये है बाय द हेल्प ऑफ ओनली रेंज फंक्शन। ठीक है, और रेंज फंक्शन को हम लोग भली बात ही जानते हैं कि रेंज जो होती है हमारी, है ना, तो यहाँ पर रेंज को हम लोग ध्यान से देखें, है ना, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें देखने को ये मिलता है कि कि हमारे पास सबसे पहले तो हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लिया ए नाम के वेरिएबल में, इंट इनपुट एंटर नंबर n/n, ये हमारा एस्केप सीक्वेंस है, जो कि हम लोग को सबसे पहले ये जो लाइन लिख कर आएगा हमारे आउटपुट स्क्रीन पर, है ना, जो कि यूज़र से नंबर लेने के लिए रेडी है। उसके बाद फिर स्लैशन हमें ये सुनिश्चित कर रहा है, ये क्लियर कर रहा है कि अब हमारा जो कर्सर है, जैसे ही हमारा लिख कर आएगा एंटर अ नंबर, फिर हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा कि आप जो भी नंबर इनपुट करेंगे वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये ना कि ऐसा नहीं कि एंटर नंबर करने के बाद हमारा कर्सर यहीं पर है, यहाँ वो वेट कर रहा है नंबर के लिए, नो,
हमारा नंबर यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्लैश n का इस्तेमाल किया है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ये स्लैश n की, यहाँ पर जो स्लैश है वो कौन सा स्लैश है? ये कौन सा स्लैश हुआ हमारा? ये हमारा बैकवर्ड स्लैश है। और स्लैश n हमारा एक तरह का क्या है? एस्केप सीक्वेंस है। और भी बहुत तरह के हमारे पास एस्केप सीक्वेंस होते हैं, जैसे स्लैश t जो कि टैब स्पेस देने के काम आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिर हम लोगों ने क्या किया, एक हम लोगों ने वेरिएबल लिया और उसमें हम लोगों ने उसे इनिशिएट करा दिया बाय द डेटा 1। ये हमें मल्टीप्लाई करने के लिए काम आएगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक लूप चलाया है, फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, मीन्स उस रेंज के हर जो डेटा एलिमेंट्स होंगे, जैसे हम लोगों ने लिया है 1,a+1। तो सपोज़ हम लोग एक छोटा सा रेंज निकालते हैं, सपोज़ 3 का ही निकाल लें अगर, है ना, 3 का ही मीन्स लाइक फैक्टोरियल निकालने की कोशिश करते हैं। तो 1,a+1 में हम लोग देखते हैं इट वुड बी लाइक 1,3+1 मीन्स 1,4 मीन्स रेंज 1,4। रेंज 1,4 है, इट मीन्स इसमें से तो एक माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो फिर एक्चुअल में ये रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से लेकर 3 तक। तो 1 से लेकर 3 तक। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब ये हमारा लूप चलेगा, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड। तो फर्स्ट टाइम हमारा जब ये लूप चलेगा तो फिर हम लोग क्या देखते हैं, f की वैल्यू तो हमारे पास 1 है और सपोज़ a की वैल्यू हमारे पास 3 है। मतलब हम लोग चाहते हैं कि 3 का फैक्टोरियल निकालें। तो a में हमारे पास 3 है, f में हमारे पास 1 है, तो फिर f = f × i। f में 1 है और हम लोगों ने क्या देखा कि a हमारा 3 था, तो 3 + 1 4 मीन्स 1 से 4 और 4, तो 4 में -1 होगा, मतलब रेंज हमारा 1 से 3 तक ही चलने वाला है। ठीक है। मतलब i की वैल्यू जो है एक बार 1 होगी, एक बार 2 होगी और एक बार 3 होगी। ऐसा कुछ रहेगा हमारे पास, एक बार i की वैल्यू 1, एक बार 2, एक बार 3। तो फिर शुरुआत में हमारे पास जो f की वैल्यू है वो 1 है और a 3 है। तो फिर हमारा जो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, फर्स्ट लूप, तो हमारे पास f = f × i में f तो हमारे पास 1 है और ऐसे लिख ही देता हूँ, f × i है और f हमारे पास 1 है और i सबसे पहले हमारे पास क्या है, मीन्स f 1 था इंटू i हमारे पास सबसे पहले 1 है। 1 × 1 इज़ वॉट? 1। ठीक है, 1 हो गया। नाउ अब ये 1 हमारे पास स्टोर रहेगा, फिर ये लूप सेकेंड लूप चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी i की वैल्यू i इन रेंज में है, i रेंज में है क्योंकि हमारा ये 3 तक चलना है। तो हमारा i की वैल्यू 1 पे चल गया है ये। अब सेकेंड टाइम जो लूप चलेगा तो हमारा ये i की वैल्यू 1 के लिए चला, तो हमारा i की वैल्यू 1 था। अब हमारा जो सेकेंड लूप चलेगा वो चलेगा जब हमारा i की वैल्यू 2 होगी। तो हमें फिर से हमें f = f × i। तो अब तो हमारा f × i जो करेंगे तो हमारे पास f में ये मल्टीप्लाई, ये जो 1 आया वो 1 × i, और अब हमारे पास i की वैल्यू 2 है, मीन्स 1 × 2 इज़ 2, है ना। यहाँ पर जो हम लोगों ने f की वैल्यू 1 लिखी है वो ये बशर्ते यहाँ पर भी f = 1 लिखा है और यहाँ पर भी जो हमारे पास f का वैल्यू आया है ये 1 आया है, बट इट डजेंट मीन कि हम कोई भी लिख रहे हैं। ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई होकर 1 आया है, लेटेस्ट वैल्यू है जो हमारे पास 1 है ना, हम इस वैल्यू को रख रहे हैं क्योंकि देखने में हमें दोनों का वैल्यू सेम लग रहा है, पर दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है
वो अलग होगा, आईडीज़ अलग होंगी, है ना। तो फिर एक्चुअल में देखने में सेम लग रहा है एफ़ की वैल्यू, और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद एफ इज़ इक्वल टू एफ इंटू वाई, 1 इंटू 1 1। तो एक्चुअल में हम लोगों ने जो यहाँ पर लिया है, हम लोगों ने यहाँ पर जो 1 को लिखा है वो एक्चुअल में ये वैल्यू है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फिर वैल्यू को लिखते जाएंगे 1, और आई की वैल्यू सेकेंड टाइम लूप चल रहा है तो सेकेंड टाइम 2 है आई की वैल्यू, तो 1 इंटू 2 इज़ 2, ठीक है। फिर हमारा अभी आई जो है वो रेंज में ही है क्योंकि हमारा 3 बार तक चलना है ये। अब आई की वैल्यू, अब थर्ड टाइम लूप चलेगा हमारा, तो f इज़ इक्वल टू एफ इंटू आई। तुम्हारे पास अब जो आई की वैल्यू, f की वैल्यू थी, f की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2, तो 2 इंटू आई की वैल्यू थर्ड टाइम लूप है तो ये तीसरा चलेगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 3 है, तो 2 जा 6। अब हमारा लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि हमारा लूप को 3 बार चलना था, है ना। 1 से 4 था तो माइनस हो, मतलब 1 2 3, है ना। आई के 3 वैल्यूज़ के लिए चलना था, थर्ड टाइम चल चुका है और 6 आया, तो फिर हमारे लूप के बाहर चला जाएगा। लूप के बाहर आएगा तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल इज़ व्हाट, फैक्टोरियल इज़ 6, ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा फैक्टोरियल का कोड बाय द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन, ठीक है। आइए अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फैक्टोरियल बाय रेंज का कोड लिखा है, वही सेम कोड है। यहाँ पे a इज़ इक्वल टू इंट इनपुट इंटर ए नंबर /n, f इज़ इक्वल टू 1 फॉर i इन रेंज। यहाँ पर हम लोगों ने इंडेंटेशन किया है ना, इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन का मतलब हम लोग जानते हैं मार्जिन होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, हम लोग और कम भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस पर थोड़ा स्पेस होना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे रखें तो हमारे पास एरर जनरेट हो जाएगी। देखें हमारे पास, देखिए एरर जनरेट हो गया, और हमारे एरर में क्या लिखा है, इंडेंटेशन एरर, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेशन ब्लॉक, ये जानबूझकर मैंने आपको दिखाया, और यहाँ दिखा रहा है एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई के पास, ठीक है। बट अब अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँ, ठीक है, तो क्या हमारा एरर आएगा? होप सो नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा भी स्पेस दे दिया। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि, बट हम लोगों ने एक्चुअली शुरुआत में मेरा स्पेस कितना था, अगर आप ध्यान देंगे तो मेरा स्पेस कुछ और ज़्यादा ही था, हमारा कुछ स्पेस इतना था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो भी हमारा फॉर आया, तो फॉर एक लूप है, लूपिंग स्टेटमेंट है, इटरेटिंग स्टेटमेंट है फॉर। तो फॉर के अंदर का जो कोड होगा, फॉर का जो बॉडी होगा, तो फॉर का बॉडी में यहाँ पर लिखा है एफ इज़ इक्वल टू एफ इंटू आई। तो फॉर के बॉडी में जो एफ इज़ इक्वल टू एफ इंटू आई लिखा है, वो जो बॉडी है फॉर का, वो जो फॉर का इंडेंटेशन ब्लॉक है, वो थोड़ा सा उसके अंदर रहना चाहिए, और उसके अंदर जितने भी लाइन्स होंगी वो उसी मार्जिन को मेंटेन करेगा। मीन्स ये मार्जिन को, ये जो हमारा मार्जिन है इसे मेंटेन करेगा। तो सपोज़ हमें यहाँ पे आगे कुछ और लिखना होगा, तो देखिए हम लोग जैसे ही यहाँ पर कर्सर रख के एंटर करते हैं, वो यहीं से आ रहा है, ना कि यहाँ से आ रहा है, वो यहीं पर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को जो भी लिखना है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हम लोग करेंगे नोटेशन, फिर हम लोग को और नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ हमारा यहीं से लाइन स्टार्ट हो रहा है, वो नोटेशन को मेंटेन करना चाह रहा है, ठीक है। होप्स आपको ये बात समझ में आई होगी। और फिर हम लोग अगर देखें तो हमारी बॉडी बस एक ही लाइन का है, फॉर का बॉडी, तो ये बस इतने ही दूर के लिए इंडेंटेशन मेंटेन किया गया। उसके बाद फिर वापस जो ये प्रिंट है, तो हमारा यहाँ से लूप बाहर चला जाएगा, तो वापस, है ना, हमारा जो ये था इसे ये मेंटेन करेगा। तो हमारा इंडेंटेशन बस इसके लिए। तो आइए से कोड को चेक करते हैं, फैक्टोरियल निकालते हैं, एंटर नंबर /n से हम लोग देख पा रहे हैं, /n जो हम लोगों ने लगाया था, तो यहाँ पर हमारा जो है /n से कर्सर नीचे आ गया है। तो चलिए हम चलते हैं क्लास, एक नंबर देना है हमें, तो हम जो नंबर दे रहे हैं वो 5 को देते हैं, और फिर एंटर प्रेस करते हैं, तो फैक्टोरियल इज़ 120।
हमारा फैक्टोरियल क्या है 120। हम जानते हैं कि 5 का जो फैक्टोरियल होता है वो 120 ही होता है। हम लोगों ने यहाँ कर करके भी देखा था 5 का फैक्टोरियल 120 है, कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। आइए तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं अपने फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो यहाँ हमारा जो पाइथन का कोडिंग लेक्चर सीरीज़ था, तो ये हमारा कोडिंग के लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर जो था, या फिर कहें जो ये हमारा लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 3। और थर्ड लेक्चर में हम लोग 2 कोड को देख रहे हैं। ये जो पहला मेथड है फैक्टोरियल बाय द हेल्प ऑफ रेंज, तो ये हमारा हो जाएगा कोड नंबर पाइथन कोड नंबर 3 हमारे सीरीज़ का। और फिर अब हम लोग जो करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट देखने जाएंगे इसका जो हमारे पास जो नेक्स्ट वे है लिखने का तरीका है, पाइथन एक कोड कर लिखने का तरीका, वो है फैक्टोरियल बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन एंड रेंज। फंक्शन और रेंज की मदद से हम लोग अपने कोड को लिखेंगे। तो ये हमारा जो होगा वो कोड नंबर 4 होगा। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टोरियल निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन एंड रेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोगों ने, इस तरह से हमारी कोडिंग की जो ये सीरीज़ है, इस तरह से हमारा एक पैटर्न है, इसको हम लोग समझ के चलेंगे और कोई कंफ्यूजन हमें क्रिएट नहीं करना है, ना कंफ्यूज होना है। ठीक है, हमें समझते जाना है और जो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी वो हमें पूछना है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग रेडी हैं अपने लेक्चर सीरीज़ 3 के कोड नंबर 4 के लिए। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग आई थिंक हमें पता होगा कि हम लोग जब फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन में का हमारा एक सिंटेक्स होता है। फंक्शन का हमारा एक सिंटेक्स होता है जहाँ पर हम लोग डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और अपने फंक्शन का नाम यहाँ लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारा पैरामीटर लिखाता है। फिर कोलन का साइन होता है और फिर यहाँ पर हमारी जो होती है वो फंक्शन की बॉडी होती है। और उसके बाद फंक्शन की बॉडी जब एंड होती है, उसके बाद फिर जो भी लाइंस ऑफ कोड हैं उनके बाद, या फिर जब भी जहाँ पर भी हमें नीड होगा वहाँ पर उस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉल करते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारा वो फंक्शन का नाम होगा और यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट पास करेगा और यहाँ पर कोई कोलन नहीं होगा, यहाँ पर कोई कोलन नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इसे बेटर होगा हम लोग इसे मिटा दें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ और अब जहाँ इंडेंटेशन की बात होती है तो हम लोग जानते हैं कि अब फंक्शन का बॉडी है ना, और जहाँ बॉडी की बात आती है वहाँ उसका अपना, उस बॉडी का अपना इंडेंटेशन ब्लॉक होगा, ब्लॉक ऑफ कोड होगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये डेफ लिखा है, डेफ कीवर्ड है। यहाँ फंक्शन का जो नाम है वो है कैल्क एफ, CALC कैल्क एफ, ये फंक्शन का नाम हुआ। फिर पैरेंथेसिस में विद इन द राउंड ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट हम लोगों ने क्या पैरामीटर पास किया है, n। फिर हमारे पास कोलन है और हमारे पास जो फंक्शन की बॉडी है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो हमारा यहाँ से यहाँ तक है। और इसीलिए देख रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पर इंडेंटेशन मेंटेन किया है। और फिर वापस से अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा फंक्शन का बॉडी, यहाँ पर तो हमारा डिक्लेरेशन लाइन है, फर्स्ट लाइन, और यहाँ से हमारा जो बॉडी यहाँ तक एंड किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है वो हमारा कुछ इस प्रकार है, वो अपना नॉर्मल मार्जिन को मेंटेन करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इंडेंटेशन को समझें तो इस बॉडी का ये पहला लाइन है
और इस बॉडी का ये दूसरा लाइन है। और दूसरी लाइन में देखते हैं कि हम लोगों ने एक लूप का इस्तेमाल किया, फॉर लूप। तो फॉर लूप का फिर अपना एक बॉडी होगा, तो फिर हम लोगों ने इंडेंटेशन मेंटेन किया है। ये हमारा एक फॉर का बॉडी है और इस फॉर की बॉडी में इसका अपना इंटरनल इंडेंटेशन है और फिर ये थोड़ा इंडेंटेशन मेंटेन किया गया है। और वापस से ये एक लाइन का ही हमारा बॉडी है फॉर का, फॉर लूप का। उसके बाद वापस से फिर हम लोग यहाँ देख पाते हैं कि वापस से हमारा ये मार्जिन मेंटेन करने की कोशिश की गई है और ये हमारा इंडेंटेशन है। ठीक है, आइए अब इसे समझते हैं। तो ये तो बात हो गई इंडेंटेशन की छोटी सी, और वो तो हम लोग अपने कोड में भी देखेंगे। अब अगर हम लोग ध्यान से इसे देखते हैं अपने कोड को, तो यहाँ पर हम लोग जो रेंज फैक्टोरियल हमें निकालना, हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हमें यहाँ पर फैक्टोरियल निकालना है एक नंबर का। तो फैक्टोरियल जो हमें निकालना है एक नंबर का, तो यहाँ पर हम लोग मदद ले रहे हैं रेंज फंक्शन का और एक फंक्शन का। तो हम लोग का ये फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन का बॉडी है, जिसमें हम लोगों ने फिर से, अब ध्यान से देखें तो ये एक तरह का सेम कोड है, बट यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो लॉजिक लगाया है फैक्टोरियल निकालने का, उसको एक फंक्शन की बॉडी के अंदर सारी चीज़ों को लिखा है, डिक्लेयर किया है। तो जो f=1 था, हम लोगों ने एक फंक्शन लिया था। तो अब हम लोग का जो ये बॉडी है, अगर हम लोग देखें तो ये देखने के लिए कि मैं आपको पहले ये समझाऊँ कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बट एक्चुअल में हमारा जो कंट्रोल स्टार्ट होगा बशर्ते यहाँ पर देखेगा, बट कि हम लोग क्या देखेगा हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर कि ओके यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फंक्शन का डेफिनेशन है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा यहाँ पर एक फंक्शन का डेफिनेशन है, बट फंक्शन को डेफिनेशन के पास जैसे ही हम लोग का फर्स्ट लाइन हमें इंटरप्रेटर को दिखेगा कि हमारे फंक्शन का डेफिनेशन है, सबसे पहले इट विल स्टार्ट सर्चिंग कि उसका जो है, हम लोगों ने क्या बोला कि उसका वो कॉल कहाँ हो रहा है, हमारा फंक्शन है ना, कॉल का ही दूसरा नाम हमारा है इन्वोक। बट हम लोग देखेंगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा बॉडी ही है हमारा फंक्शन का। ठीक है, बट तो आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग इस फंक्शन की बॉडी के अंदर तो जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि डिक्लेरेशन है और ये फंक्शन का बॉडी है। तो ये फंक्शन का जो ये डेफिनेशन बोलें तो यहाँ पर इसके बॉडी के अंदर हम लोग तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक कि ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, इन्वोक नहीं होगा, और हमें उससे कॉलिंग और इन्वोकिंग का स्टेटमेंट तो अभी तक मिला नहीं है। तो हम लोग नीचे बढ़ते गए, यहाँ पर फंक्शन की बॉडी ख़त्म हो गई और यहाँ पर हमारे फिर मुलाकात होती है हमारे पास एक नॉर्मल लाइन से, जो कि n=int, जो कि हम लोगों ने अपने पिछले प्रोग्राम में भी एक a नाम के वेरिएबल में इनपुट लिया था कि किस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यूज़र क्या करेगा, इनपुट ले लेगा n नाम के वेरिएबल में। तो बात यहाँ थी कि हमें कोड तो हमारे यहाँ से लिखा है, तो सबसे पहले हमारा कंट्रोल यहाँ पर आएगा, बट देखेगा क्या कि यहाँ पर तो फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो फंक्शन के डेफिनेशन को वो देखते ही के साथ वो समझ गया कि अच्छा इसके जस्ट नीचे लाइन इसका बॉडी है, बट इस फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर जाने की इसके पास परमिशन अभी नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन को अभी कॉल नहीं किया गया है। जब तक कॉल नहीं किया गया उस फंक्शन के डेफिनेशन के पास बशर्ते हो गया है, बट वो वापस वहाँ से हट जाएगा, उसके बॉडी से बाहर, बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं। पूरा बॉडी के कोड का जो लास्ट लाइन है उसके नेक्स्ट लाइन के पास वो पहुँच जाएगा हमारा कंट्रोल। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास हमारा जो ये बॉडी था, ये फंक्शन डेफिनेशन, और ये जो बॉडी स्टार्ट हुआ और बॉडी का जहाँ लास्ट लाइन एंड हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा बॉडी का लास्ट लाइन एंड हो रहा है, इसके जस्ट नेक्स्ट लाइन के पास हमारा कंट्रोल पहुँच जाएगा। क्योंकि हमारा इंटरप्रेटर बोलेगा कि हमारा डेफिनेशन तो था बट अभी, और उसके नेक्स्ट लाइन से हमारा फंक्शन का बॉडी है और उसके बॉडी जहाँ भी एंड हो रहा है उसके बाद हम लोग अभी भी सर्च कर रहे हैं क्या, इस फंक्शन का
वो लाइन जहाँ पर ये फंक्शन कॉल किया गया होगा। तो अभी तक हम लोग को सबसे पहले जो मिलता है वो फंक्शन का जो कॉल इन्वोक किया स्टेटमेंट है वो नहीं मिला, हमें मिला ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू एंड। सबसे पहले हमारे पास आउटपुट दिखा एंटर ए नंबर, यूज़र को वो एक नंबर एंटर करेगा, वो n में सेव हो गया है ना, सपोज 3, ठीक है। उसके बाद ये हमारा है सिंटेक्स जो हम लोगों ने बोला था, ये हमारा सिंटेक्स हम लोगों ने बोला था क्या कि फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम ये जो फंक्शन था हमारा कैल्क एफ, वो फंक्शन का नाम है यहाँ पर, और फिर अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर हम लोग आर्ग्यूमेंट को देते हैं। ये जो फंक्शन बनाया है हम लोगों ने फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पर किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है हमें। तो यहाँ पर जो हम लोग ध्यान रहे फंक्शन की एक बात है, फंक्शन चैप्टर हम लोगों ने अगर पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा कि जब हम लोग कॉल करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन, तो वहाँ पर जो पास होता है वो हमारा होता है वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो वो नंबर है n, और n में हम लोगों ने यूज़र से वैल्यू लिया है 3, और इसी 3 को हम लोग जब हमारा कॉल होने के बाद जब कंट्रोल जाएगा फंक्शन डेफिनेशन के पास यानी यहाँ पर, तो फिर ये हमें देखने को मिलेगा कि वो n जो था, n की वैल्यू 3 थी, वही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास n है तो वो 3 वहीं पर कैरी फॉरवर्ड होगा। तो हम लोग जो बोल रहे थे कि यहाँ फिर फंक्शन के डेफिनेशन के बाद जो बॉडी शुरू हो गई फिर बॉडी एंड हुई, तो डेफिनेशन के अंदर तो वो गया नहीं, उसके बॉडी के अंदर गया नहीं, फिर जैसे ही बॉडी एंड हुआ उसके नेक्स्ट लाइन के पास कंट्रोल पहुँचा और ये चलाया। उसके बाद फिर अभी भी वो सर्च में लगा हुआ है कि हमारा फंक्शन कॉल कब हो रहा है। तो जैसे ही हमारे फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ पर कोई कोलन का साइन नहीं रहेगा, ठीक है, तो फिर जैसे ही कॉल हुआ ये इसे कंट्रोल पहुँचा सीधे डेफिनेशन के बॉडी पे, और फिर यहाँ पे n3 आया और फिर हमारा ये वापस से सारा कोड चला। तो फिर f हमारे पास, अगर हम लोग फर्स्ट टाइम लूप को देखेंगे तो हमारे पास अभी f की वैल्यू है 1, ठीक है, और n की वैल्यू है 3, ठीक है। बट अब थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर जो रेंज लिखा है हमारे पास, रेंज लिखा है वो कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं रेंज में, है ना। अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो पिछले वाले कोड में हमारे पास जो रेंज फंक्शन था वो कुछ इस तरीके से था, बट हमारे इस वाले कोड में जो हमारा रेंज फंक्शन लिखा है उसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 चीज़ें हैं। तो फिर अगर हम लोग देखते हैं इसे तो ये 3 चीज़ें कैसे वर्क करेगा, आइए इसे समझते हैं। तो फिर यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट के हैं, जो यहाँ लिखा है हमारे पास n 0 -1, तो n तो हमारे पास 3 है, मीन्स रेंज 3 0 -1 ये हुआ। तो ये हमारा जो होता है ये थर्ड एलिमेंट, ये हमें स्टेप बताता है, ठीक है। और हम लोग नॉर्मल n को अगर रेंज को देखें, है ना, नॉर्मल अगर हम रेंज को देखें तो जैसे वहाँ पर क्या था 1, a+1, तो a+1 सपोज a+1 है, तो सपोज 1, हम लोगों ने 2 लिया था, है ना, तो 2 + 1 मीन्स 1, 2 + 1 इज़ व्हाट 3। तो यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखें और उसे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारा जहाँ से स्टार्ट होता है और ये जहाँ तक एंड होता है, ठीक है। मगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सॉरी हम लोगों ने a वहाँ पर 3 लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मगर यहाँ पर हम लोग एंड नहीं करते हैं, यहाँ पर a में हम लोगों ने वैल्यू लिखा 2 और 2 + 1 हुआ 3, तो फिर हम लोग इसमें जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है इसमें से एक माइनस करते हैं, मीन्स 1, तो 1, 2 हो जाएगा, ठीक है। तब भी देखते हैं अगर तो हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होगा 1 और एंड कहाँ पे करेगा 2 पे,
ठीक है, स्टार्ट होगा 1 से और एंड करेगा 2 पे। और यहाँ पर अगर ये ऑर्डर की बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करता है। ये किसे मेंटेन करता है? असेंडिंग ऑर्डर को, इधर से इधर। मीन्स ये स्मॉल नंबर है और ये बिग नंबर है, ठीक है। मीन्स रेंज जो होता है हमेशा असेंडिंग ऑर्डर पे वर्क करता है ना, स्मॉल नंबर टू बिग नंबर, है ना। तो यहाँ पर 1, 2 है, मीन्स 1 इज स्मॉलर एंड 2 इज बिगर, सो फ्रॉम 1 to 2 असेंडिंग ऑर्डर। बट यहाँ पर जो हमारे रेंज का लिखने का तरीका है, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये 3, 0, -1, तो हमारा जो स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्ट जो हो रहा है हमारा वैल्यू, तो हम बस 1, 2 है, बस आई की वैल्यू जो यहाँ पर थी वो 1 थी और 2 थी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेंज को अगर, तो हमारे पास 3, 0, मतलब ये कुछ सिंपल भाषा में समझें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करेगा। ये जो मेंटेन करेगा वो असेंडिंग नहीं बल्कि डिसेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करेगा। कैसे? क्योंकि हम लोग यहाँ देखेंगे तो बेसिकली ये तो है हमारा स्टेप, ये बताता है कि स्टेप कितने कैसे नेक्स्ट स्टेप में पहुँचना है, जोड़कर पहुँचना है या माइनस करके। तो हम लोग अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमें अगर कुछ नहीं लिखता है तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो थर्ड एलिमेंट है वो 1 को बताता है कि एक जोड़ के लिखाएगा। क्योंकि हम देखते हैं 1 है और 1 के बाद क्या था, 1 के बाद 2 था, तो 2 कैसे आएगा? एक जोड़ कर। बट यहाँ पर जो स्टेप है वो -1 है। तो -1 मतलब यहाँ जो लिखा है उसमें -1 होते जाएगा ये, और ये स्टार्ट है और ये जो है हमारा एंड है ना। तो यहाँ से स्टार्ट जो होगा उसमें माइनस होते जाएगा और एंड तक पहुँचेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था स्टार्ट होगा, स्टार्ट हमारा 1 से हो रहा था और एंड 2 से हो रहा था, तो स्टार्ट जो होगा और एंड और यहाँ पर +1 होते जाता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो इसलिए हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इस स्टेप को लिखें हमारे रेंज के इस सिंटेक्स में, है ना। क्योंकि जो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता है या असेंडिंग ऑर्डर बोलें तो उसमें ज़रूरी नहीं रहता है हमें थर्ड एलिमेंट को लिखना, तो वो हमारा प्लस होते रहता है जिसमें स्टार्ट वाले में और एंड तक जाता है ना। और ये असेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करता है, ठीक है। इस बात को हम लोगों ने समझा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर मेंटेन होता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से? क्योंकि हमारा क्या है, पहला 3 to 0, तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? हमारा स्टार्ट तो 3rd से हो रहा है और 0 पे एंड हो रहा है। तो हमारा आई थिंक आपको तो ये मालूम होगा कि 1, 2, 3 इज़ असेंडिंग ऑर्डर, है ना, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ 3, 2, 1, है ना। तो हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? हम लोग अगर देखें तो ये हमारा 3 से स्टार्ट हो रहा है और 0 पर एंड हो रहा है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से जा रहा है, मीन्स बिग टू स्मॉल जा रहा है। तो बिग टू स्मॉल जा रहा है, बड़ा से छोटा जा रहा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि स्टार्ट बड़े से हो रहा है, बड़े नंबर से हो रहा है, जो कि बड़ा नंबर हमारा 3 है। एंड जो हो रहा है वो छोटे नंबर से हो रहा है, क्योंकि हमारा 0 है। 3 to 0, 3 से 0 तक जा रहा है। यही बात मैंने बताने की कोशिश की। और यहाँ जो स्टेप बताया -1, मतलब एक एक घटेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि हमारा जो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो एक एक घटेगा, है ना। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पर एक एक माइनस होते जाएगा, तो मीन्स 3, हमारा 3, 2, 1, ओके, एंड देन 0। इस तरह से हमारा ये कुछ कोशिश होगा करने का। बट हम फिर एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर कि तो यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल था, तो यहाँ पर हमारा जो रेंज था वो 1, a+1 में 1, 2 + 1 3 किया हम लोगों ने, और ये एक माइनस हो गया, ठीक है। और माइनस होकर के हमारे पास जो आया वो 1 से 2 आया। और तो 1 से 2 जो है हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, 1 क्या है, 1 स्मॉल है,
मतलब बस सिंपल हो कि यहाँ तो असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर की सारी चीज़ें यहाँ की रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर था हमारा, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में 1 क्या है, 1 एक स्मॉल है, और 1 से ही क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और 2 क्या हो रहा है, हमारा बिग है, और यहाँ पर हमारा एंड हो रहा है। तो स्मॉल टू बिग से स्टार्ट, स्मॉल टू बिग जा रहा है, मतलब स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है और बिग पे एंड कर रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन है। इसलिए यहाँ पर जो स्टेप होता है वो +1 का होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, आपको इतनी बात हो सके समझ में आ रही होगी। बट अगर हम लोग एक बात और देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो, जैसे यहाँ पर हम लोग लास्ट में जो हमारे पास आता है ना, जो भी a+1 करें या फिर a-1 करें, जो भी हमारे पास था दिया हुआ, जो भी लॉजिक हम लोगों ने लगाया है, तो यहाँ पर तो हमारा कुछ ऐसा नहीं था, हमारे पास बस n,0 था। तो n,0 n हम लोगों ने लिखा 3,0 और ये स्टेप हमारा बताया। तो फिर यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास आंसर आया था, इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 1,3 आ गया था, है ना। ए तो बस उन्होंने जस्ट लिखा कि क्या ए दिया हुआ था 2, और फिर 2 + 1 3। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें क्या किया था, एक माइनस किया था, तो 1, मतलब चलेगा हमारा 1 से 2 तक ही। लास्ट वाले में हम लोग माइनस करते हैं। माइनस कब करते हैं, जब हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम लोगों ने बताया स्मॉल टू बिग, है ना। स्मॉल से स्टार्ट होता है और बिग तक जाता है। तो हमारे पास जो भी लिखा होता है उसमें हम लोग एक माइनस करते हैं, और फिर वहाँ से वहाँ तक हमारा चलता है फाइनल। तो 1 से 3 था हमारा, 1 से 3 था हमारा, है ना। तो उसमें हम लोगों ने एक माइनस किया, और फिर हमारा जो आया वो वहाँ से वहाँ तक एग्जैक्ट चलेगा, और क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में। तो फिर उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको देखेंगे, तो हमारे पास जो 3,0 था, तो 3,0 में अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कि 3,0 का रेंज निकालना है, वो तो -1 है, वो तो ठीक है, वो स्टेप बता रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट वाले में ये स्टार्ट और एंड, है ना, स्टार्ट और एंड की बात करते हैं, तो ये हमारा एंड है ना, और ये हमारा स्टार्ट है 30, और 3 हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, बड़े से छोटा जा रहा है, 3 बड़ा है 0 छोटा है। तो यहाँ पर देखें ध्यान से अगर, तो 3 और 0 तो सेकंड एलिमेंट है। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने क्या किया था, सेकंड एलिमेंट में माइनस किया था। बट यहाँ पर चूँकि डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सेकंड एलिमेंट होता है उसमें हम लोग माइनस नहीं करते हैं, प्लस करते हैं। तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3, 0 + 1 क्या होता है, 1। तो एक्चुअल में हमारा जो चलेगा वो रेंज, एक्चुअल में हमारा जो रेंज चलेगा वो 3 से लेकर 1 तक चलेगा। ये बात हमें समझनी है, ठीक है। कोई क्लियर, कुछ कंफ्यूजन हो तो वो मैं आपको फिर से दूर कर देता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर था हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास जो था दिया हुआ वो 1,3, हाँ ये हम लोग अगर यहाँ पे रखें थोड़ा, ये हमारे पास 1,3 था, और यहाँ पर हमारे पास ये 3,0 है। वो तो -1 है, तो ये तो हमारा स्टेप बता रहा है ना, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारा स्टेप बताएगा। और ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, क्यों, क्योंकि चीज़ें यहाँ से यहाँ जानी हैं, और ये चीज़ें यहाँ से यहाँ जानी हैं। तो यहाँ से यहाँ जानी, ये हमेशा ये स्टार्टिंग पोजीशन है, और यहाँ एंड पोजीशन है, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये एंड पोजीशन है। तो यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ से स्टार्ट से एंड की तरफ, स्टार्ट से एंड की तरफ। और बट ये असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्यों, क्योंकि स्टार्ट मेरा 1 से हो रहा है और एंड मेरा 3 से कर रहा है। और जो स्टार्ट 1 से हो रहा है, 1 एक स्मॉल नंबर है और 3 एक बिगर नंबर है, तो छोटे से बड़े की ओर, है ना, स्मॉल टू बिग, कि 1 एक स्मॉल है और 3 एक बिग है। तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ, असेंडिंग ऑर्डर हुआ। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है 3 से, और 3 क्या है, एक बड़ा नंबर है, और 0 क्या है, एक स्मॉल नंबर है। तो बड़े से छोटा जब जाता है तो कौन सा ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो इससे हम लोग बस मिटाएं स्मॉल एंड बिग वाली बात को, और फिर से हम लोग वापस आ जाएं। तो हम ये बताते हैं कि यहाँ लिखा रहता है रेंज,
यहाँ लिखा रहता है रेंज, असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक। तो रेंज तो 1 से 3 तक रेंज है, तो 1 से 3 तक। अब देखिए ये एक अलग बात है कि 1 कॉमा ए है ना, 1 कॉमा ए प्लस 1 था तो है ना, तो 1 हम लोग ऑब्वियस बात हम लोगों ने ए को 2 लिया, जो भी लिया था हम लोग को ए ने जो भी हम लोगों ने इनपुट लिया था यूज़र से, 2 लिया 3 लिया, तो सपोज 2 लिया तो 2 प्लस 1, तो ये तो हम लोग कर ही लेंगे कि 1,3। और अभी तक रेंज 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 लिखा हुआ है, ये रेंज 1 से 3 तक है। बट एक्चुअल में रेंज कहाँ तक चलेगा, एक्चुअल में जो रेंज चलना है तो ये सेकंड पार्ट होता है, सेकंड एलिमेंट होता है, जहाँ पर हमारा रेंज की एंड की बात होती है ना। ये जो सेकंड एलिमेंट होता है जहाँ पर हमें पता चलता है कहाँ पर, जहाँ एंड की बात होती है। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में जहाँ पर रेंज की एंड की बात होगी, उसमें हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो एक्चुअल में हमारा रेंज कहाँ तक चलेगा, एक्चुअल में हमारा रेंज 3 - 1 क्या हुआ, 3 - 1 2 हुआ, तो एक्चुअल में हमारा रेंज 1,2 तक चलेगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 रहेगी, 2 रहेगी, ये बात है। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो है हमारा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सेकंड एलिमेंट है उसमें माइनस ना करके हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो प्लस करेंगे 0 में 1 को, तो क्या होता है हमारे पास 1 होगा, 0 + 1 1 होगा। इट मीन्स हमारा जो रेंज है वो 3 से 1 तक चलेगा। मीन्स हमारा आई की वैल्यू 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। अब आप बोलेंगे कि कैसे, ऐसा कैसे कन्फ्यूज़न, तो कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा क्या था, असेंडिंग ऑर्डर है। शुरुआत कहाँ से हो रहा था, मैंने क्या बोला था, शुरुआत हो रहा है 1 से, है ना। तो ये हमारा माइनस किया हम लोगों ने 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 आया। मीन्स एक्चुअली हमारा रेंज 1 से 2 तक चलना है। तो स्टार्टिंग हमारा 1 से, तो स्टार्टिंग हमारा 1 से और एंड कहाँ पर, एक माइनस करके 3 में से 1 - 2 तो 2 तक गया। ये असेंडिंग ऑर्डर को भी मेंटेन कर रहे हैं 1 से 2। और हम लोग यहाँ तो जान ही रहे थे कि हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब बड़े से छोटा। तो 3,0 था और 0 में हम लोग माइनस ना करके प्लस करते हैं 3 0 तक। तो 0 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स एक्चुअल में हमारा जो रेंज चलेगा वो 3 से 1 तक चलेगा। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की ओर चल रहा है ना। तो बड़े से छोटे की ओर चलेगा तो 3 से 1 की ओर कैसे पहुँचेगा, 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा और फिर 1 जाएगा। तो यहाँ पर आप ये भी समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, माइनस कर रहे हैं, है ना। 3 में 1 माइनस किए तो 2 आया, 2 में 1 माइनस किए तो 1 आया। तो यही हमारा जो एक माइनस कर रहे हैं, जो स्टेप हो रहा है वो 1 का, वही हमें ये बता रहा है। और यही हमारा जो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसा काम होता है। और हमारा असेंडिंग ऑर्डर में जो ये होता है, तो हम लोग का ये यहाँ जो लिखा हुआ था 1,3, तो ये एक्चुअल में हिडन होता है 1,3। हम लोग इसको 1 मान सकते हैं, है ना। तो 1 मान सकते हैं, तो एक्चुअल में हमारा जो होता है, ये नहीं भी लिखते हैं तो हमारा काम चल जाता है। कैसे, ये देखते हैं। तो 1,3 में ये तो हम लोगों ने चूँकि असेंडिंग ऑर्डर में था, तो यहाँ पे हम लोग -1 किया, तो एक्चुअल में हमारा ये 1 से 2 तक चला, जो हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि 1 से 2 तक चलना है इसे, ठीक है। और ये 1 ये क्या बताता है, मैंने क्या बोला, ये क्या बताएगा, आपका स्टेप बताएगा। तो स्टेप, तो यहाँ पर तो हमारा स्टेप क्या हो रहा था, -1 का हो रहा था, 1 घट रहा है ना। और घट क्यों रहा है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 3 से 1 घटेगा, है ना, तो 2 आएगा, और 2 से 1 घटेगा तो 1 आएगा। तो स्टेप क्या था, -1 का था। और यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारा स्टेप होगा वो 1 का होगा, मतलब +1 का। तो क्योंकि हमें आगे बढ़ना है ना, तो आगे बढ़ेंगे तो 1 से 1 बढ़ेंगे आगे, मीन्स +1 करेंगे तो 2। तो ये वाली बात होगी। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारा रेंज इस तरह से कैसे। देखिए दोस्तों, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो ये बात बताया है वो इसलिए बताया है इतना समझा करके, ताकि हम लोग या बहुत सारे लोगों की, स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की ये मंशा होती है ना, कि वो सिर्फ चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है ऐसा कुछ है, बस हम लोग कर लेते हैं। बट हम लोग को उसे इन डेप्थ समझना ज़रूरी है कि आखिर वो वर्क कैसे कर रहा है। कि अगर वर्किंग हम लोग एक बार समझ लेंगे तो हमें चीज़ें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने हर तरीके से, छोटे तरीके से बड़े तरीके से, इन डेप्थ, है ना, उस तरह की चीज़ों को बताने की कोशिश की है कि रेंज कैसे वर्क करता है, ठीक है।
तो फिर एक्चुअल में हमारा कोड जो है, बाकी सब कुछ कोड लगभग दोनों जगह सेम ही है अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है। तो हमारा यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने जो लिया है वो इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर तो डेफिनेशन की बॉडी में हमारे पास गया, और डेफिनेशन की बॉडी में जाने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो बॉडी शुरू हो गया, तो बॉडी तो ये इसके अंदर जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ये डेफिनेशन है फंक्शन का, और जब तक हमें उस फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट नहीं मिलता है, इन्वोकिंग स्टेटमेंट नहीं मिलता, तब तक हम लोग फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर बॉडी के नहीं जाते हैं। तो फंक्शन के डेफिनेशन के पास जैसे ही हम लोग को ये दिखा, तो फिर हम लोग फंक्शन की बॉडी से क्रॉस होते जाएंगे, और क्रॉस होने तक हम लोग इस चीज़ को सर्च करेंगे कहाँ पर हमें उसका कॉलिंग स्टेटमेंट मिलता है। तो जैसे ही बॉडी इसकी एंड होती है, उसकी जस्ट नेक्स्ट लाइन में हम लोग जब आते हैं, तो हमें उसका कॉलिंग स्टेटमेंट नहीं मिलता है, बट एक यूज़र से इनपुट लेने का स्टेटमेंट मिलता है, एंटर नंबर। तो वो तो हम लोगों ने नंबर ले लिया। उसके बाद फिर हमारा कॉलिंग फंक्शन होता है, कॉलिंग का बॉडी है कैल्क FN। तो यहाँ से हम लोग कॉल करते हैं, और तो फिर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल पहुँचता है कहाँ? डायरेक्ट कंट्रोल हमारा जो पहुँचता है, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, हमारा जो कंट्रोल समझता है कंट्रोल हमारा जो पहुँचता है वो यहाँ पहुँचता है ना, इसकी फंक्शन की बॉडी को। अब ये हमारे ये फंक्शन का जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट होगा। ये वेट करता है तब तक जब तक कि हमारा कॉलिंग फंक्शन इसे कॉल नहीं करता है। तो मीन्स हमारा डेफिनेशन की बॉडी के अंदर कंट्रोल तब तक नहीं जाएगा, वो उसकी बॉडी फंक्शन की बॉडी तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक कि फंक्शन उसे डेफिनेशन को कॉल ना करे, अपने आप को जब तक कॉल नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पर पहला वही लाइन f = 1 जो हम लोगों ने यहाँ लिखा था, और फिर i in रेंज, ये बस रेंज का जो तरीका है ये कुछ अलग था जो हम लोगों ने आपको समझा दिया। और फिर ये उसी तरीके से f = f × 1 होगा, और फिर फैक्टोरियल होगा, और फिर ये जितने बार तक लूप चलेगा वो चलेगा। उसके बाद फिर लास्ट में जैसे ही लूप ख़त्म होगा, लाइक फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, उसके बाद फिर हमारे फॉर लूप के बाहर चल जाएगा, और ये फैक्टोरियल इससे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर पहुँचा लाइन ऑफ कोड स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर इसे हम लोग नहीं चलाए क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी के अंदर था और ये कॉल नहीं हुआ था फंक्शन हमारा कॉल f। उसके बाद फिर ये चल गया हमारे पास, यहाँ के आने के बाद हमारा फंक्शन कंट्रोल यहाँ पर आया। उसके बाद फिर ये कॉल किया, कॉल करने के बाद फिर ये जो चीज़ें छुटी हुई थी इनकी बॉडी वो चल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर यहाँ पर जो चलेगा ये हमारा कोड, अगर हम इस कोड को देखेंगे कि किस तरह से वर्क करता है, कि जब मैंने इतना बता ही दिया है तो फिर इतना बताने के लिए ये बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कि हम लोगों ने 3 लिया था, 3 0 -1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का है, 3 0 -1 रेंज। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला, ये माइनस होता है तो ये सेकंड एलिमेंट में हम लोग प्लस कर देते हैं। तो एक्चुअल में कहाँ तक चलेगा, एक्चुअल में 3 से 1 तक चलेगा, और स्टेप -1 होते जाएगा क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमारा i की वैल्यू 3, फिर तो ये स्टेप -1 करेंगे, तो 3 - 1 2, 2 - 1 है ना। तो फिर ये हमारा जो चलना था वो चल रहा है, वो चलेगा कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 1 तक। तो 3 से लेकर 1 तक में 3 से माइनस किया 1 तो 2, 2 से माइनस किया 1 तो 1। ठीक है, ये स्टेप का काम हो गया। और यहाँ पर उन्होंने प्लस किया था, अभी उन्होंने समझा था, अभी नीचे यहाँ पर 3 2 1। तो i की वैल्यू एक बार 3 रहेगी, 2 रहेगी, 1 रहेगी। तो फर्स्ट टाइम जब हमारा लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम लूप, तो f की वैल्यू दी हुई है 1 है ना, और n की वैल्यू हम लोगों ने 3 ली थी। ठीक है, और हमारा है f = f × i। तो f = f × i में f क्या है हमारे पास 1, और i क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है 3। तो i 1 × 3 = 3। ठीक है, तो 3 हमारे पास f में स्टोर हो गया। उसके बाद फिर हमारा क्या, हमारा जो रेंज जो आगे बढ़ रहा है वो -1 हो रहा है। ये भी हम लोग जानते हैं
-1 हो रहा है, तो -1 होने के बाद हमारे पास रेंज क्या आएगा, 2 है ना, 2 आएगा। तो 2 में हम लोग 1 माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या बता रहा है हमारे पास, -1। ये कब तक चलना है, तो -1 किया हम लोगों ने आई में, तो -1 होने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 2, जो कि हम लोगों ने बताया कि ये माइनस होते हुए चलेगा 3 2 1। तो अब हमारे पास जो सेकेंड टाइम लूप चलेगा, तो f की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अब क्या आ गई, अपडेटेड वैल्यू आ गई 3, और हमें अब i से मतलब है, तो i हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो i था वो ये 3 था। अब हमारे पास जो i की वैल्यू है वो 1 माइनस हो गया, तो i की वैल्यू अब क्या हो गई, 2। तो फिर f इज इक्वल टू f इंटू आई, मीन्स 3 इंटू 2 इज़ 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर एक बार और हमारा माइनस होना है, 2 में से 1 माइनस जाएगा तो 1, तो तीसरी बार, तो थर्ड लूप में f का जो अपडेटेड वैल्यू आया वो 6, तो f इज इक्वल टू 6, और i की वैल्यू एक घटने के बाद क्या थी, 2 में से घटेगा तो 1 बचा तो 1, फिर f इज इक्वल टू f इंटू आई, मीन्स 6 इंटू 1 इज़ 6, तो फाइनल हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है, तो क्या हो गया फैक्टोरियल हमारा 6। तो यहाँ पर भी हमारा फैक्टोरियल हम लोगों ने निकाला था, और फिर यहाँ भी हम लोगों ने निकाल लिया। आइए बस 1 मिनट में हम लोग इसे अपने कोड से इसका एग्जीक्यूट करके इसे देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो ये मेन इंटेंशन था बताने का, यहाँ पर मेन इंटेंशन तो था ये हमारा फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर को समझाना, और ये क्या होता है, इसके थोड़ा सा थ्योरी, इसका डेफिनेशन, इसका मेन सिंटेक्स क्या है, मेन फार्मूला, इसके एग्जांपल्स को समझना, इसे मैथमेटिकली दिखाना। और इसका 2 तरीका हम लोगों ने अपनाया है। मैं चाहता तो आपको बस एक छोटा सा कोड फैक्टोरियल बाय रेंज को दिखाकर छोड़ सकता था, बट एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि थोड़ा छोटा और एक थोड़ा कम से कम उसका जो एक मिडिल लेवल पे जा कर के आप उसको यूज़ कर आप फैक्टोरियल को निकालना सीखें। तो हम इसीलिए हम लोगों ने पहला जो तरीका अपनाया था फैक्टोरियल का बाई रेंज, और दूसरा था हमारा फैक्टोरियल बाई यूजिंग फंक्शन एंड रेंज बोथ। तो अब दोनों का कोड था हमारे पास, तो दोनों कोड को समझना, और यहाँ पर जो दोनों में रेंज थी वो दोनों कुछ अलग तरीके की थी। एक में असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा था और एक में डिसेंडिंग ऑर्डर को, और किस तरह से ये वर्क करेगा उसमें हर एक लूप को समझना, उसके सेंटेंस को समझना, और कैसे असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, +1 होते जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे माइनस होते जाते हैं, और कैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की बात थी और कैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स की बात थी, बट तभी भी एक्चुअल में यहाँ 3 एलिमेंट होता है, वो हमारा हिडन होता है। और यहाँ पर जो तीसरा एलिमेंट है हमारा माइनस क्यों बताता है, जहाँ माइनस इट मीन्स वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, और यहाँ कुछ नहीं है मीन्स 1 है, और वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। और एक्चुअल में रेंज निकाल तो सेकंड एलिमेंट में जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है वहाँ पर हमारा जो सेकंड एलिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वहाँ पर हम लोग सेकंड एलिमेंट में प्लस करते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बात को समझते गए, और एक एक चीज़ को हम लोग एक लूप को निकालते गए, और फिर फाइनल हम लोग इस तरह से फैक्टोरियल को निकाले हैं बाय द हेल्प ऑफ बोथ मेथड्स। और हम लोग फिर से चीज़ों को जहाँ पर भी हमें कन्फ्यूज़न हुआ, इस तरह से हम लोग चीज़ों को जो यहाँ समझ रहे थे, फिर से हम लोगों को कुछ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, हम लोग 1 बार 2 बार और 3 बार चीज़ों को समझे हैं क्लियर तरीके से। और फिर आइए, और हमारा मेन जो इंटेंशन था इसे समझना था, इसके प्रोसेस को हर तरीके से, हर लूप को, दोनों मेथड से इन डेप्थ और मेन हमारा टाइम यहीं लगने वाला था, क्योंकि 2 मेथड से हम लोग को समझना था, और स्पेशली जो मेन था हमारा वो था सेकंड मेथड, वो बाई फैक्टोरियल बाई फंक्शन एंड रेंज। और एग्जीक्यूट करने में, प्रैक्टिकली दिखाने में तो हमें टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि हमारा तो कोड पहले से यहाँ पर लिख के रखा है हम लोगों ने। तो ये हमारा था फैक्टोरियल बाई रेंज, और ये हमारा है अब फैक्टोरियल बाई फंक्शन एंड रेंज। तो फैक्टोरियल बाई फंक्शन एंड रेंज का जो हमारा कोड है वो कुछ इस प्रकार से है। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा इंडेंटेशन हमारा है, तो फिर ये हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं अगर, तो हमारे पास आता है नंबर, एंटर नंबर, हम लोग 5 एंटर किए, और उसके बाद फिर हमारे पास आता है फैक्टोरियल इज़ 120। तो यहाँ भी देखते हैं कि हमारे पास सेम तरीके से हमारा कोड चलता है, और यहाँ पर भी हमारा जो इंडेंटेशन मेंटेन किया गया है, और यहाँ पर हमारा ये डेफ का ये हमारा यहाँ पे सिंटेक्स लिखा गया है,
है ना, डेफिनेशन फंक्शन का, कैल्क फंक्शन का, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है वो बॉडी है, और बॉडी जो है वो हमारा फंक्शन का बॉडी है। और इस फंक्शन की बॉडी में हम लोग देख पाते हैं कि एक लूप है, फॉर लूप। तो फिर फॉर लूप का फिर अपना यहाँ इंडेंटेशन है, अपना एक बॉडी है, अपना बॉडी होगा तो फिर उसका अपना इंडेंटेशन होगा। और डेफ है, फंक्शन है, फंक्शन का जो अपना बॉडी है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका अपना बॉडी है, तो यहाँ से यहाँ तक अपना एक इंडेंटेशन मेंटेन है, थोड़ा अंदर गया हुआ है ना, मार्जिन। और फिर एक फॉर है, लूपिंग स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट। तो फॉर की अपना एक बॉडी है, तो इसका अपना इंडेंटेशन है, अपना एक मार्जिन थोड़ा और अंदर गया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पर प्रिंट के पास हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शन का जो मेन बॉडी है वो एंड होता है, तो वापस डेफ का जो मार्जिन था, इंडेंटेशन था, वहाँ से मेंटेन कर रहा है हमारा ये। और सबसे पहले हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड का जो आएगा, जो कंट्रोल होगा स्टेटमेंट को, वो यहाँ पर आएगा। बट देखेगा कि अच्छा यहाँ पर तो हमारा डेफिनेशन है, बट अब ये कॉल तो किया नहीं गया है, तो फिर ये फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, ये सीधा यहाँ से ये बाहर तक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक हमारा बॉडी है। और जैसे ही नेक्स्ट लाइन नंबर 6 में आएगा, हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो यूज़र से नंबर लिया जा रहा है, तो फिर वो नंबर लेगा। और फिर नेक्स्ट लाइन में जब देखेगा तो यहाँ पर कॉल किया जा रहा है, या कॉलिंग स्टेटमेंट है, इन्वोकिंग स्टेटमेंट है हमारा फंक्शन का, जिस फंक्शन का डेफिनेशन उन्होंने ऊपर लिखा है। तो फिर यहाँ पर जब कॉलिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो पास होता है वो हमारा आर्गुमेंट कहलाता है। और फिर हमारे जब ये फंक्शन के डेफिनेशन के पास पहुँचेंगे तो यहाँ पर हमारा वही पैरामीटर है, तो पैरामीटर में n जो हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लिया था वही पास हुआ। सपोज लाइक 3 या 5 हम लोगों ने यहाँ लिया, 5 का फैक्टोरियल निकाला है हम लोगों ने प्रैक्टिकल के सेशन में। और थ्योरी सेशन में हम लोगों ने जो लूप, वो छोटा लूप इसलिए लिए ताकि हम लोग हर लूप को समझ पाएँ, और कोई बात नहीं थी। क्योंकि 5 कर ले तो 5 टाइम्स लूप चलता, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। बट जब हमारा, इसीलिए हम लोगों ने जब थ्योरी में किया तो हम लोगों ने एक छोटे नंबर का फैक्टोरियल लिया लाइक 3, और जब यहाँ पर हम लोग एक बड़े नंबर का निकाल कर देखें यहाँ पर प्रैक्टिकल में जब हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो फिर हमारा ये है। और फिर ये अंदर का जो लाइन ऑफ कोड्स तो हमारा वो सेम है, और इसे हम लोगों ने समझ लिया है। तो यही हमारा था। ओके, सो होप सो आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। तो चीज़ें हमारे साथ जब होती हैं वो इन डेप्थ होती हैं, तो इस तरह से इन डेप्थ चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, फाइनली मैं बता दूं कि ये हमारा जो सेशन था, इसमें हम लोग का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में जो हम लोग ये पाइथन के कोड्स को समझ रहे हैं, तो पाइथन के कोड का सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर हमारा जो था वो लेक्चर नंबर 3 था। और इसमें हर लेक्चर में हम लोग अपने कोड की भी नंबरिंग कर रहे हैं। तो ये चूँकि हम लोगों ने यहाँ पर 2 कोड को देखा है, तो इस लेक्चर में हमारा जो जो 2 कोड हैं, फर्स्ट एंड 2, तो पिछले लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने कोड नंबर 2 तक देखा था। पिछले लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने कोड 2 तक देखा था, एक ही कोड हम लोगों ने देखा था, ठीक है, तो वो कोड 2 था। बट इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने 2 कोड देखा, तो कोड 2 तक हमारा लेक्चर नंबर 2 में ख़त्म हो गया था। इस लेक्चर नंबर 3 में कोड नंबर 2 के आगे देखा जाए तो हमारा हो जाएगा कोड नंबर 3 एंड कोड नंबर 4। इसीलिए हमारे लेक्चर नंबर 3 में जो 2 कोड हैं वो कोडिंग के हिसाब से, नंबर ऑफ़ कोड के हिसाब से कोड नंबर 3 एंड कोड नंबर 4 हैं। और ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा। इसमें हम लोगों ने फैक्टोरियल को 2 मेथड से देखा है, जाना है, समझा है, बाय हेल्प ऑफ रेंज एंड नेक्स्ट बाय द हेल्प ऑफ रेंज एंड फंक्शन। और ये हमारा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का सेशन था। होप सो आपको समझ में आया होगा। सो कीप स्माइलिंग, कीप गिविंग योर बेस्ट एफर्ट, और मेहनत करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, उमंग के साथ। तब तक में अपने चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें और समझते चलें। ओके, थैंक यू क्लास।